अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज तकरीबन ईद का चौथा दिन है और हमारी ईद बहुत लंबी होती है। तो आज इतने मज़े का इतना प्यारा मौसम हुआ था, दिल चाह रहा था कि घर से बाहर ही ना निकलो। लेकिन बहुत सारे लोगों ने आज फिर हमें दावत पे बुलाया हुआ था। सुबह हम लोगों ने एक कज़न के घर जाना था, उन्होंने गोलगप्पा पार्टी की हुई थी। और रात में मामा की चची उम्रा करने की जा रही हैं, तो मामा ने वहाँ जाना था। तो बस उसकी सारी तैयारी करनी थी। और सुबह मैं उठी तो इतनी मज़े की इतनी प्यारी बारिश हो रही थी, दिल ही नहीं चाह रहा था कि बंदा अंदर जाए। और जब पता है पाकिस्तान में कि जब भी बारिश होती है तो लाइट चली जाती है, सुबह की लाइट गई हुई थी और लाइट आने का नाम नहीं ले रही थी। फिर अम्मा की, मेरी दादी की ये लोहे वाली इस्त्री है, तो वो निकाली और लोहे वाली इस्त्री को थैंक गॉड कि गैस थी, तो गैस से ना हम लोगों ने सारे कपड़े इस्त्री किए। अच्छा, ये नहीं कि हम लोगों ने लाइट का वेट नहीं किया। लाइक हम लोगों ने जाना 12 बजे था और 2 बजे तक लाइट ही नहीं आई थी। फिर तो बस मामा ने कहा कि अब इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, तो गैस वाली इस्त्री निकालो, ये लोहे वाली इस्त्री निकालो और इसको ना हम चूल्हे पे गरम कर के ना, मतलब इस सब के कपड़े इस तरह प्रेस कर रहे थे। सबसे पहले मामा ने प्रेस किया, फिर मैंने अपना प्रेस किया, फिर मामा ने भाई के कपड़े प्रेस किया। और थैंक गॉड के पापा का पहले ही कॉटन का सूट था, तो वो ना पहले ही ना प्रेस करके रखा हुआ था। अच्छा, रात ना मैं ये सनीडम के पिंपल पैच लेके आई थी, तो रात तो मैंने ना विदाउट फेस वॉश किया ना मैंने ये पिंपल पैच लगा लिया था। तो उसमें तो कोई इतना ख़ास मुझे फ़र्क नहीं लगा, लेकिन सुबह जब मैं उठी ना तो मैंने दोबारा लगाया और 2 घंटे के लिए लगाया, तो स्टिक ऑन इसका काफ़ी अच्छा था, मतलब अच्छे से ना ये स्टिक कर गया था। तो अकॉर्डिंग टू माई पिंपल साइज़ मैंने ये ना सारा अपने पिंपल्स पे 2 लगा लिए थे। मतलब 2 पिंपल हुए हैं मुझे फेस पे, मतलब एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, दोनों में ना पिंपल काफ़ी बड़ा हुआ है। तो मैंने लगाया था और उसके बाद मतलब इसने थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए लगाया था, तो इसने ना काफ़ी अच्छी तरीके से उसका जो गंध होता है ना वो उसने एब्ज़ॉर्ब कर लिया था। तो उसके बाद फिर मुझे मेकअप करना था, तो मैंने उतार दिए थे। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया था कि पिंपल पैच उतारने के बाद मैंने हल्का जो फेस की रेडनेस होती है उसे कम करने के लिए मैंने बर्फ़ ली थी और बर्फ़ को मैंने एक कपड़े में ले लिया था, वरना पहले दिनों में ना मैं खाली बर्फ़ यूँ ही अप्लाई किए जा रही थी, तो इससे ना मेरी स्किन काफ़ी ख़राब हो रही थी। तो ये बर्फ़ अप्लाई की थी मैंने स्किन पे और काफ़ी जो रेडनेस थी ना वो कम हो गई थी। उसके बाद बस हम लोग तैयार होने शुरू हो गए थे। तो आज मैंने कोई नया सूट नहीं पहना, दिल मेरा चाह रहा था कि मैं नया सूट पहन लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, आगे मेरे कॉलेज के बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो मैं ना उनके लिए बचा लेती हूँ। तो मैंने नया सूट नहीं पहना और आज मैंने वही पुराना एथनिक का सूट पहना था, वो आई गेस मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो बस आज पूरे रास्ते जो है वो बारिश ही होती रही और इतना मज़े का मुल्तान का मौसम हुआ हुआ है, बस दिल चाह रहा है कि आप घर में ना बैठो और ना बाहर ही घूमते रहो। तो थैंक गॉड आज हमारी दावत भी थी, तो हम ऐसे ही ना घर से निकल गए थे। और आज मैंने इसके साथ जो पेयर अप किया था वो मैंने सिर्फ झुमकियाँ पेयर अप की थी और सिर्फ ये एक लाइट सी हल्की सी जो ना रिंग पेयर अप की थी, एंड दैट इज़ इट। इसके अलावा मैंने और कोई एसेसरी नहीं पहनी थी। आधे घंटे के बाद बस हम अपनी कज़न के घर पहुंच चुके थे और वहाँ पे अभी ना थोड़ी बहुत तैयारियां चल रही थी गोलगप्पे की। तो इन्होंने बूंदी शूंदी सब कुछ तैयार किया हुआ था, बस वो मसाले जो होते हैं ना वो सारे बना रही थी, डाल रही थी। इसमें सबसे पहले उन्होंने चाट मसाला डाला, फिर अजवाइन डाली, फिर उन्होंने हल्का सा नमक डाला, फिर हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली और दैट्स इट। और इतने मज़े का ये मसाला बना था ना, सारा मटेरियल बना था कि मतलब इतना मज़े का कि मतलब जो भी खा रहा था ना वो ये कहता कि यार आपने कितने मज़े के ना गोलगप्पे बनाए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ना बाहर के हम गोलगप्पे बना के खा रहे हों। अच्छा, उसके बाद अभी गोलगप्पे का मटेरियल तकरीबन तैयार ही हो रहा था, तो ऊपर छत पे बहुत ज़्यादा हवा अच्छी चल रही थी और सारे लड़के ना मिलके फ़ुटबॉल और जो क्रिकेट खेल रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं भी ना छत का जाके राउंड लगा आती हूँ। तो छत पे इतने प्यारे प्यारे फूल रखे हुए थे, पौधे रखे हुए थे और कुछ लोग तो इसको रोज़मेरी भी समझते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर अभी तक ना पाकिस्तान में रोज़मेरी का प्लांट आई गेस आया ही नहीं है। फिर बस पापा ने हमें थोड़ा सा काम कहा था कि ना ये थोड़े से ना जाके हर बास्केट में ना गोलगप्पे रख दो। तो हमने बास्केट्स में गोलगप्पे रखे, दस्तरखान लगाया और साथ मटेरियल भी रख दिया। 4 किस्म की ऊपर चटनियाँ बनाई हुई थी, जिसमें 2 किस्म की जो है वो एक आलू बुखारे की चटनी थी, एक इमली की मीठी वाली चटनी थी और एक इमली की खट्टी वाली चटनी थी, और साथ उन्होंने रायता भी मिर्चों वाला बनाया हुआ था। और इसके अलावा जो खट्टा पानी होता है ना वो बनाया हुआ था। और वो कह थी कि मैंने इन चीज़ों में ज़रा भी ना टाटरी नहीं डाली। और यकीन करें हमने इतने सारे गोलगप्पे खाए और कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं था जो ये कह रहा हो कि ना गोलगप्पे खा के ना हमारा गला ख़राब हो गया हो। सबने बहुत मज़े से और मज़े ले लेके ना बहुत सारे गोलगप्पे खाए। और वैसे भी गोलगप्पे ऐसी डिश है कि जो भी खाए ना उसका दिल चाहता है कि और खाए और खाए और खाए। अच्छा, मेरी तो वैसे भी गोलगप्पा ना बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है, लेकिन आज तो मेरी भी बस हो गई थी कि मैंने इतने सारे गोलगप्पे खा लिए थे।
उसके बाद बस हम गोलगप्पे खा के घर आ गए थे क्योंकि मामा ने अपनी चची के घर जाना था। तो मेरी एक बहन ना अभी तक हम लोग के साथ नहीं गई थी शाम में। तो उसका ये सीन था कि उसके ना कज़न ने पैक करके दे दी थी सारी की चीज़ें ना, मतलब चटनी, बूंदी, रायता और गोलगप्पे सब कुछ उसके पैक करके दे दी थे। तो उसके ना बस अब उसे दे रहे थे कि यार अब ये खा लो, तुमने सुबह से ना कुछ भी नहीं खाया हुआ, काफ़ी मज़े के बने हुए थे। अच्छा, एक ना मैं परफ्यूम का रिव्यू देती हूँ। ये ना मैं सफ़ायर का लिरिक मंगवाया है और बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत अच्छा रिव्यू दिया था। तो यार इसकी प्रोजेक्शन बिल्कुल भी नहीं है और अच्छी है, खुशबू अच्छी है, नॉर्मल है। लेकिन इसका ऑल्टरनेट एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है। दराज से मैंने महरू वनीला जो है, ये महरू वनीला एलियोर मंगवाया था। तो इसकी जो है ना खुशबू लॉन्ग लास्टिंग भी है और अच्छी भी है। खुशबू नॉर्मल है इसकी लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है। मुझे परफ्यूम हमेशा वो अच्छे लगते हैं जो थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग हो। तो इसकी बॉटल देखिए मैं तकरीबन आधे से ज़्यादा ख़त्म कर चुकी हूँ और लिरिक जो है ना वो मेरा ऐसे की ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, फाउंडेशन ना आज मैंने बिल्कुल हल्की सी लगाई थी और इनफैक्ट मुझे लगानी भी नहीं थी क्योंकि पिंपल्स बहुत ज़्यादा है वो हुए हुए फेस पे। तो मैंने ये विदा की जो है ना वो फ्लॉलेस फ़िल्टर फाउंडेशन लगाई थी और ये बिल्कुल ऐसे नेचुरल फिनिश देती है बिल्कुल। और हल्के से जो है ना बिल्कुल हल्के से आपके चेहरे पे ऑक्सीडाइज़ होती है, लाइक 1 शेड ऑक्सीडाइज़ होता है, दैट्स इट। वरना आप मिस रोज़ की फाउंडेशन यूज़ करो ना तो वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइज़ हो जाती है। तो आपको हमेशा लाइट शेड ही लेना पड़ता है मिस रोज़ का। उसके साथ मैंने आज मैंने ब्लश ऑन नहीं लगाया था। आज मैंने क्या किया था कि मैंने हल्का सा हाइलाइटर ले लिया था। ये ग्लैम गर्ल बाय महविश का हाइलाइटर है और 2 से 3 साल हो गए हैं मेरे पास पड़ा हुआ है ना। और इतना अच्छा ये हाइलाइटर है। इसका गोल्डन हम बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं लेकिन इसका पिंक, पर्पल और ये जो ब्लू है ना ये अभी रहता है। और आप आइज़ पे लगाओ, आप अपने फेस पे लगाओ और हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे लगाओ, आईब्रोज़ के ऊपर लगाओ तो ये इतना अच्छी शाइन देता है और इतना अच्छा ये लगता है ना बहुत ज़्यादा। तो आप लोग ने अगर किसी ने लेना हो ना तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। तो ये आप लोग ना ले लिएगा। और वैसे भी ग्लैम गर्ल बाय महविश के ना एक तो प्रोडक्ट्स भी बहुत इकोनॉमिकल होते हैं और दूसरा ये है कि लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। और इसके साथ मैंने बिल्कुल हल्की सी जो मेबलिन की ना ये वाली लिपस्टिक लगाई थी। अब मुझे इसका शेड बिल्कुल भी नहीं याद। वैसे मेबलिन तो अब वैसे भी एक्सपेंसिव हो गया है। मैंने जब ली थी ना ये तकरीबन 1 ईयर पहले लिया था और इसकी जो प्राइस थी ना तब 1200-1500 रुपये थी। तब बहुत रीज़नेबल था और अब तो ये इसकी प्राइसेस पता नहीं 2500-3500 इस तरह ना इस तरह तक पहुंच गई हैं। तो लेकिन इसके ऑल्टरनेट बहुत आ चुके हैं। मुझे ना पिंक फ्लैश की बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं। तो अगर आप लोग को ऑल्टरनेट चाहिए तो पिंक फ्लैश ले लिएगा और उसके साथ आप कोई भी ब्राउन लिप लाइनर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो ये रिवाज का ना ब्राउन लिप लाइनर यूज़ करती हूँ, ये काफ़ी अच्छा होता है। और बाकी लोगों को भी मैं ये रिकमेंड करती हूँ जिसका भी ना मतलब जो जो भी मुझसे पूछा था मैं उसे ये रिकमेंड करती हूँ कि ना बहुत अच्छा लिप लाइनर है। उसके बाद बस फिर घर आए थे, थोड़ी सी भूख लग गई थी तो यहाँ पे जो है पापा ने मुझे कहा था कि ना सबको खीरे काट के दो। बस इनको खीरे काट के दिए थे और इनके कमरों तक पहुँचाए थे कि ये ना खीरे खा लें। उसके बाद जो मैंने आज पूरे दिन की जो चीज़ें बिखेरी थी तो वो मुझे सेट करनी थी। और बस आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और ऐसे ही आप लोग मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।